नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर निक। और आज का जो विषय है मेरा वो ये है। फ़िलहाल तो जब हम घर से आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि हम कमाई करेंगे, और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो रिटर्न होते हैं उनको अच्छे से पता रहता है कि हमें वहाँ जाना है तो 2 साल तो लगाने ही होंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप काम करने आते हैं तो आपको वहीं से सोचना होता है। जब मैंने वीज़ा लगवाया था तो मुझे पता था कि मैं 2 साल के लिए ही जा रहा हूँ उस कंपनी में। आप किसी भी कंपनी में आते हैं 2 साल के लिए जाना पड़ता है। तो वैसा ही ठीक इस कंपनी में भी होगा। ये तो है नहीं कि अगले महीने ही फ्लाइट करा के दे देंगे, चलो भैया उतरो दिल्ली और जाओ मेरठ, ऐसा नहीं होता है। तो मेन जो मेरे ओपिनियन है इस कंपनी के बारे में वो ये है। बाकी जो लड़के जा रहे हैं उनके क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक लड़के से पूछा, हालांकि उसकी वीडियो नहीं बनानी थी उसने मुझे, और मैंने उस लड़के से पूछा जो कल हालांकि जिसने लाइन में लग के एग्जिट लिया है हमारे यहाँ कंपाउंड से। और मैंने उससे पूछा भाई क्यों जा रहे हो। बंदा कह रहा, मैं कहा सैलरी रुकी, कह रहा नहीं रुकी। तो मैंने कहा सैलरी कटी, कह रहा नहीं कटी। मैंने गाड़ी थी, कह रहा नहीं थी। तो मैंने कहा वजह क्या है। मैं कहा लाइसेंस बना, कह रहा बना। तो मैंने कहा भाई वजह क्या है। कहा कोई नहीं, बस दिल नहीं कर रहा, इस कंपनी में टिक नहीं पा रही आँख। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के कि इस बंदे के पास हर एक चीज़ है, लाइसेंस है और मतलब सभी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, उसकी सैलरी भी नहीं कट रही। हालांकि कई लड़कों की सैलरी कटती देखी मैंने, लेकिन उनकी भी कई पीछे वजह रही ट्रैफिक वायलेशन वगैरह। जी। तो जब मैंने पूछा और मैंने कहा फिर भाई क्यों जा रहे हो, तो वही बात आ गई मेन कि मतलब ये कंपनी में हमारा दिल नहीं लग रहा है। तो मैं अब लगातार गाड़ी चलाता हूँ। मैंने देखा है, मैंने कई जगह ऐसी जगह पर मैं काम करने जाता हूँ जहाँ बिल्कुल खच्जार लगा लीजिए, कुछ नहीं है। उधर पाकिस्तानी बेचारे खड़े हैं जेसीबी लेके, और मतलब उधर एक लेबर चौक जैसा है, जैसे हमारे यहाँ नोएडा या दिल्ली में लेबर चौक होता है ना, शादरा वाली साइड में, वजीराबाद में, उस तरीके का कुछ लेबर चौक। मैं बड़ा हैरान था कि ये बेचारे कैसे, मतलब 8 और 9 भी बज चुके होते हैं जब मैं उधर से निकलता हूँ, पहला ऑर्डर लेके दूसरा ऑर्डर लेके, तो वो बेचारे वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तो मेरे को उनकी तरफ देख के लगा कि हमारी कंपनी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम कंपनी की तरफ से आए हैं, ये आज़ाद बीजे वाले हैं, हालांकि इनको काम ढूंढना पड़ रहा है। तो लेबर चौक की तरह वो बेचारे वहाँ खड़े हैं, उसमें यही नहीं कह रहा इंडियन, उसमें सारी कंट्री के लोग थे। तो वो भी लोग हैं, उनके पास कितना पेशेंस है काम करने के लिए। फिर मैं इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, मैंने कई काम मतलब इंडिया में कर रखे हैं। मैं सीएनसी ऑपरेटर भी रहा हूँ 2 साल, हालांकि मैं इस काम में आ गया, ठीक है जी। और सीएनसी प्रोग्रामिंग भी आती है मुझे, लेकिन वो काम मुझे मिला नहीं। अगर मैं जो सबसे पहले जो मैंने कुवैत का लगवाया था, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के काम में आता तो मैंने ये देखा है कि भाई गर्मी में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था ना, मैं एक दिन ऑर्डर देने का, तो वो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी वाले भाई के पास खड़ा होगा, कह रहा भाई तुम्हारे सामने देखो बेल्ट लगी हुई है, चढ़ रहा है बेचारा और वायरिंग कर रहा है। देखा यार इतना गर्मी, तो मैंने कहा फिर उसके मुकाबले हमारी कंपनी कहाँ गलत हुई। तो मुझे तो कहीं गलत नहीं लगी इस मामले में। और रही सैलरी कटने और ना कटाने की बात, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसमें मैं कहीं पर, हमारी 1 रुपया सैलरी नहीं कटी है। तो मुझे जहाँ तक लगा ये कंपनी, क्योंकि मैं पहली बार सऊदी अरब आया हूँ, तो मेरे लिए खासकर ये कंपनी बिल्कुल अच्छी थी। बाकी लोगों के लिए नहीं अच्छी है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वापस, हम कर रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं कट। भाई जब 1600 रुपये आपको दे दिए गए, 1600 रियाल सॉरी, तो उस 1600 रियाल इंडिया से बोल के ही आए थे ना हम लोगों को, ठीक है जी। उसके बाद में अभी काम चालू होगा तब देखा जाएगा 10 रियाल फालतू देते हैं कि नहीं। अगला ऑर्डर करने का 13 ऑर्डर करने का उन्होंने बोला था, है ना, अभी उतने ऑर्डर भी नहीं ले रहे। तो 1-2 बंदों से और पूछा क्यों जा रहे हो भाई, वो कह रहा मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। नई गाड़ियां मिली हैं लड़कों को यहाँ पर, MG हेक्टर, यारिस, डिज़ायर, और भी मस्टिबिशी की गाड़ियां थी कई, और एक सांगवान करके चाइनीज गाड़ी पहले पहले वो मिली थी।
तो जो नई एमजी हेक्टर की गाड़ियाँ मिली हैं भाई साहब, आगे से ऐसी ठोक के खड़ी करी हैं लोगों ने कि जैसे इंडिया में मुझे लग रहा है गाड़ी चलाई ना हो। एक गाड़ी तो मैं आपको अगर पिक्चर ऐड कर पाया तो करूँगा, वो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म करके ट्रक से लाद के लाई गई है, वो यहीं हमारे कंपाउंड के पास खड़ी है। एमजी हेक्टर गाड़ी है वो। तो गाड़ियाँ तो ठुकी हैं, नई-नई गाड़ियाँ कंपनी दे रही है, आपको कंपनी नई गाड़ी प्रोवाइड करा रही है और आप ला के ठोक के खड़ी कर दे रहे हो। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से तो नहीं होता होगा, कहीं कंपनी पूछ ही नहीं रही भैया। अभी नहीं पूछ रही, बाद में पूछे, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम इसी से ठहराएँ कि भैया इस कंपनी में मेरा दिल नहीं लग रहा, जिसका अगर किसी लड़के भाई के माँ-बाप भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, मैं सीधा बताना चाहता हूँ, जो बच्चे या लड़के मतलब मैंने देखा है अंडर एज लड़के जो 18-18 साल के अभी हुए थे, पासपोर्ट बनाओ उठा के मुँह चल दिए। शायद उनकी उम्र बना रखी है उन्होंने आगे की। उनको देखा मैंने वो यहाँ आए सिर्फ़ टहलने ही थे जहाँ तक। मेरी निगाह में मेरे ऐसे दोस्त आए थे यहाँ पर जो अभी गए हैं मेरठ वापस और दिल्ली वापस गए हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे आए और अब उनका दिल नहीं लग रहा है यहाँ। सबसे बड़ी बात भी कहीं यही रही होगी। और कंपनी भी बेचारी आराम से, चलो भाई अगर कोई जाना चाहता है तो ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, 3 महीने का टर्म्स होता है आपके वीज़े पे, वो भेज सकते हैं आपको वापस, अगर आप ज़ोर लगाओगे तो। कंपनी तो नहीं है एक भी बंदे को खुद भेज रही। तो जिन्होंने गाड़ी मारी भी उनको भी कंपनी ने नहीं भेजा। तो अब दो आती है बात लाइसेंस की। मेरे 4 दोस्तों का मतलब मेरे जो साथ रहने वाले हैं उनका लाइसेंस बना है, ठीक है जी। भाई साहब लाइसेंस ट्रायल दिया, बंदे पास हुए, कंप्यूटर क्लास दी, लाइसेंस बन गया उनका, ठीक है जी। अब लाइसेंस बन गया, अभी भी उनसे कोई टारगेट नहीं मांगा जा रहा है, जब तक उनका कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। हमारे 2 लड़के जिद्दा में भी ट्रांसफ़र हुए और किसी से अभी कोई ज़्यादा टारगेट नहीं मांगा जा रहा है, हालांकि कंपनी मांगेगी, हमें भी पता है। तो यही कुछ मुद्दे हैं। आप अगर इंडिया से यहाँ इस कंपनी में आ रहे हैं तो आप वहीं से सोच के आना, या तो आओ मत या वहीं से सोच के आना। ये कंपनी में कोई बुराई नहीं है, आपको जो 1500-1600 जो सैलरी बता दी वो मिलनी है। वो आप यहाँ आके खाली बैठे रहो, कुछ भी करो, वो मिलनी है। मैं झूठ बोल दूँ और ये बोल दूँ आपको, अरे यहाँ एग्जिट लग रहे हैं दबा के, कंपनी बेकार है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कंपनी के बारे में ज़्यादा मैं भी नहीं जानता, लेकिन हम यहाँ पर जब से हैं हमारी सैलरी नहीं कटी है। अकाउंट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल हमारे पास पड़ी है, कहीं कोई पैसा नहीं कटा। जिनके पैसे कटे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ एक जो है ट्रैफिक वायलेशन करे हैं, उनके पैसे कटे हैं। हमारे दोस्त का 150 रुपये कटा है, 150 रियाल सॉरी। और वो भी इसलिए कटा क्योंकि उसने रॉन्ग साइड में रेड लाइट पे घुसेड़ दी थी, यानी जैसे इंडिया में चलाते हैं ना उस साइड पे गिर। तो ये गलतियाँ ना करें, आप सुखी रहें। और अगर आप पैसे कमाने आए हैं अपने माँ बाप के ऊपर, एक और चीज़ है, पिछली मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें एक मेरठ के भाई साहब हैं, उनका छोटा भाई बड़ी खुशी खुशी से वहाँ स्टेटस लगा के आया इधर, है ना, कि गाने में स्टेटस लगा हुआ उसका। मैंने देखा उसके बड़े भाई ने स्टेटस वाली वीडियो भी दिखाई कि देखो कैसे इधर से गया था खुशी खुशी। अब उधर दुखी है, उसके पास सिंगल गाड़ी भी है। और मेरे को उसका बड़ा दुख प्रतीत हुआ। उसका बड़ा भाई मेरे को कह रहा है, उसकी मम्मी से भी बात हुई, भाई कह रहा है कि यार उसको समझाओ जाके। तो भाई 1-2 बार मैंने जाके ट्राई किया, उसका नंबर वंबर उसने उठाया नहीं, तो मैं भी क्या करता। तो कहने का मतलब उसके पास लाइसेंस, गाड़ी, सिंगल सब कुछ था, लेकिन वो लड़का फिर भी कह रहा था मुझे घर आना है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तो उसके भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। सोचिए, मतलब इस तरीके के भी लोग हैं जो घर से कर्जा वगैरह लेके, मैं 100% जानता हूँ। जितने भी लोग आते हैं पैसे लेके ही इधर उधर से आते हैं, या फिर घर में पड़े भी होंगे तो कंगाली करके आते हैं। तो अपना 2 साल लगा लो आराम से, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है। कुछ साल पहले हमारे ये 4 ही बाल थे, अभी एकदम से, अभी मैं 28 साल का हो गया, एकदम से बाल बढ़ गए। ज़िंदगी ऐसी निकल निकल आ जाएगी। और अगर इन्हीं झमेलों में फंसे रहे हम, ये कंपनी बढ़िया नहीं है, वो कंपनी बढ़िया नहीं है, आप आगे इलेक्ट्रिसिटी के काम में आगे देखो। यहाँ मैंने ग्राउंड में जाके, अभी ग्राउंड पे ही रहते हैं हम, सारा कुछ देखा है। भाई साहब सुबह सुबह एक यहाँ पर हमारे ही कंपाउंड में कंपनी के लोग हैं, सुबह सुबह बेचारे वो पीले कैप लगा के निकलते हैं लेबर वाले। भाई उनके कपड़े एकदम शाम को गंदे एकदम होके आते हैं। पैसे तो वो ज़्यादा हमसे थोड़े कमाते होंगे,
लेकिन सोचिए आप कि कितनी मेहनत करते होंगे वो भी गर्मी में। तो भाई काम कहीं भी कोई आसान नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ करने के बाद 2-3 साल बाद मैं पुर्तगाल जाने वाला हूँ। वहाँ मेरा भाई गया है, ठीक है जी? वो वहाँ जाके काफ़ी टाइट काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है और मुझे भी हालाँकि वही टमाटर और वहाँ पर जो भी क्रैनबेरी और पता नहीं कौन-कौन से फ्रूट्स होते हैं वो तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरीके के काम नहीं मिलेंगे। तो भाइयों मेरा मानना है आपको मेहनत करनी पड़ती है। 2013 से घर से निकला हुआ हूँ बाहर, मैं दिल्ली में था। मैं तब तक मेरे पास कई बार ऐसा होता था, मेरी खुद की 2 गाड़ियाँ थी दिल्ली में। और कोरोना काल के टाइम पे एक गाड़ी बिकी, बाद में दूसरी की किस्त नहीं उतर पाई, ठीक है जी? क्यों नहीं उतर पाई उसके पीछे भी कोरोना ही था, क्योंकि मेरे को ड्यूटियाँ मिलनी बंद हो गई जो कुल्लू मनाली मेरी गाड़ी जाती थी और मैं खुद ओला उबर में चलाता था। ओला उबर वाली गाड़ी डेली इंजन ख़राब करने लगी, सीएनजी वाली गाड़ियाँ थी ख़राब होने लगी। तो मैंने एक दिन मेरे पे ऐसा भी आता था कई बार, एक दिन नहीं कई बार ऐसा हुआ कि शाम को मैं गया सीएनजी भराने तक के मेरे पास पैसे होते थे और उसके बाद में मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। मैं उधर इंतज़ार करता था कब कैश राइड आएगी, कब जाके मैं खाना खाऊँगा। फिर कभी गुड़गाँव में होता तो रात को 12 बजे वहाँ पर कई जगह पर उनके कार्ट होते थे, वहाँ जाके खाना खाता था। तो ऐसा भी कई टाइम आता था कि अगर मैं दोपहर के 12 बजे निकला हूँ तो 12 बजे रात को खाना खाता था। वो भी टाइम होता है। तो स्ट्रगल ज़िंदगी में करना पड़ता है, तो कहीं भी रहिए स्ट्रगल करिए। अगर आपकी कंपनी आपका जो मिनिमम पे वेज इनकी वहाँ से सेलेक्ट होके आती है, वो ये देती है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डीमोटिवेट मत करिए किसी को और दूसरे किसी बंदे को भड़काइए मत। अभी 1-2 ग्रुप बना रखे हैं जो इंडिया पहुँच गए वो लड़कों ने, सबको कह रहे हैं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। सबके माँ-बाप ने पैसा लगा के भेजा है, इसलिए किसी दूसरे बंदे को डीमोटिवेट मत कीजिए। जिस भी काम में आए हैं उस काम को अच्छे से कीजिए। अगर वो कंपनी आपके साथ गलत करती है तो आप एग्ज़िट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि जो लोग भड़का रहे हैं दूसरे लड़कों को यूट्यूब वीडियो बनाकर और ये कि भैया ये ऐसा हो गया, आज कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। चलिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा। आने वाले टाइम पे मैं इंटरव्यू भी लूँगा बाकी सारी कंपनियों के ड्राइवर्स, जो भी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका सबका इंटरव्यू बारी-बारी से आएगा। अभी थोड़ा बजट बन नहीं रहा है, थोड़ा कैमरा-वैमरा भी लेना पड़ेगा और उसके बाद में मैं सारे इंटरव्यूज़ आपको मैं अभी यहाँ हूँ, मैं जब साइप्रस और उधर क्या कहते हैं जाऊँगा पुर्तगाल में, उधर भी वीडियो बनाना चालू कर दूँगा जाके। मेरा काम ही मैं अभी यही करने वाला ही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको नई-नई अपडेट्स मेरे कहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, कैसा क्या है, सारी कंपनीज़ के बारे में बताता चलूँगा, कितनी कहाँ चल रही है और कंपनियाँ सच में अच्छी हैं भी या नहीं हैं। तो चलिए आपके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।